टेलीपैथी या मानसिक क्षमताओं के संदर्भ में माइंड रीडिंग सीधे संचार के बिना किसी अन्य व्यक्ति के विचारों और इरादों को समझने की क्षमता को संदर्भित करता है। इसे अक्सर लोकप्रिय संस्कृति और कथा साहित्य में पात्रों के पास मौजूद एक असाधारण शक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि वास्तव में माइंड रीडिंग का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, जबकि मानव मस्तिष्क एक जटिल और पेचीदा प्रणाली है। हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ बताती है कि विचार व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक अनुभव हैं, जिन तक सीधे दूसरों तक नहीं पहुंचा जा सकता है। हमारे विचार, विश्वास और इरादे हमारे अनूठे अनुभवों, यादों और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से आकार लेते हैं। हालांकि हम उनके शब्दों, चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा और अन्य संकेतों के आधार पर इस बारे में शिक्षित अनुमान या व्याख्या कर सकते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, हम उनके विचारों तक स्पष्ट रूप से उन्हें हमारे साथ साझा किए बिना नहीं पहुंच सकते। कई मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी अध्ययनों ने मानवीय संज्ञान और हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया है। शोध से पता चला है कि गैर मौखिक संकेत जैसे चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यह अलौकिक अर्थ में मन को पढ़ने से बहुत दूर है। माइंड रीडिंग या टेलीपैथी के दावों को आलोचनात्मक और संदेहपूर्ण मानसिकता से देखना महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ व्यक्ति यह मान सकते हैं कि उनमें दिमाग पढ़ने की क्षमता है, लेकिन ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए वर्तमान में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिक मानव मस्तिष्क की जटिलताओं का पता लगाना जारी रखते हैं, लेकिन मन को पढ़ना, जैसा कि कल्पना में दर्शाया गया है, वास्तविकता के बजाय एक कल्पना ही बनी हुई है। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि माइंड रीडिंग एक आकर्षक अवधारणा हो सकती है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसका वास्तविक दुनिया में अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। हमारे विचार और आंतरिक अनुभव निजी रहते हैं और स्पष्ट संचार के बिना दूसरों तक उन तक नहीं पहुंचा जा सकता है।